एक के बाद एक पाकिस्तान में सिलसिलेवार बम धमाके। इन बम धमाकों से पूरी तरह से हिल गया है पाकिस्तान। बलूचिस्तान फिर लहू लहू। मस्तूंग में कोड़ा खान रोड पर धमाका, डीएसपी समेत 50 अफराद शहीद। पाकिस्तान में एक के बाद एक लगातार कुछ ही घंटों में हुआ दूसरा बड़ा आतंकी हमला। बलूचिस्तान प्रांत के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा से खबर है कि वहां हंगू में एक मस्जिद में धमाकेदार विस्फोट हुआ है। हंगू में मस्जिद में नमाज के दौरान 2 धमाके, 5 अफराद शहीद, 12 जख्मी। 2 दहशतगर्दों ने मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश की। एक हमलावर दरवाजे पर पुलिस की फायरिंग से मारा गया, दूसरे ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। और दोस्तों, इंतहाई दुख की बात है कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर 3-4 हमले हुए हैं। एक हमला तो बलूचिस्तान के शहर मस्तूंग में हुआ है, जहां 50 के ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। एक हमला जो है, और ये ईद मिलादुन नबी यानी कि मुसलमान का कत्ल कर रहा है। हम लोग बिल्कुल मिलना चाहते हैं मेल एंड जम्मू कश्मीर के साथ, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। लेकिन पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ एक अदारा है, पाकिस्तान में सिर्फ एक निज़ाम है, और पाकिस्तान में सिर्फ एक ही समत है, और वो है फौज। और एक हमला जो है वो जो टीटीपी ने हंगू में किया। भारत की तरक्की सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि भारत की तरक्की के सम्राट साउथ एशिया और पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, और ये पढ़ने वाले हैं। तो उस एतबार से ये है कि पीओजेके के लोग भी खुश हैं कि भारत तरक्की कर रहा है। भारत की ये तरक्की जो है वो पीओजेके के लोगों को डेफिनेटली अपनी तरफ माइल भी कर रही है। और अब लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान उन्हें क्या दे रहा है, क्या दे सकता है, पाकिस्तान के पास क्या सलाहियत है, अहलियत है, और भारत के पास कितनी इस्तेदाद है, भारत उनकी किस तरह से मदद कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान को ऐसे ही दहशतगर्द नहीं कहा जाता, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बम धमाके के बाद अब खैबर की एक मस्जिद में आतंकी हमला हुआ है। यह बम इतना भीषण था कि मस्जिद का एक हिस्सा ढह गया है। लगभग 52 लोगों की मौत बलूचिस्तान में हुई है। इसके अलावा 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। खैबर में हुए धमाके ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मस्तूंग में भी धमाका मस्जिद के पास ही हुआ। यह आतंकी हमला बहुत ही भीषण था। बलूचिस्तान का मस्तूंग जिला आतंकवाद के नजरिए से संवेदनशील है। इस महीने की शुरुआत में भी यहाँ आतंकी हमला हुआ था। वहीं दोस्तों, प्रोफेसर सज्जाद राजा ने कहा है कि हमें जम्मू कश्मीर के साथ मिलना है, क्योंकि न तो पाकिस्तान में खाने के लिए कुछ है और न ही हम वहाँ पर सुरक्षित हैं। प्रोफेसर ने कहा कि हमें भारत के साथ मिलकर बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। और सियासतदान है हमारे के लड़ रहे हैं, बलोच सियासतदान भी लड़ रहे हैं, और कोई कसर नहीं छोड़ रहे एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे उनको ये पता नहीं है कि रियासत नीचे आ रही है। लेकिन 7 समंदर पार वॉशिंगटन डीसी में क्या हो रहा है मैं बताता हूँ आपको। 7 समंदर पार डॉक्टर जयशंकर, जो कि न्यूयॉर्क से उठ के वॉशिंगटन गए थे, जबकि पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी वजीर खारजा को खाली हाथ वापस आना पड़ा, जिनको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। डॉक्टर जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिले हैं, मेंबर्स ऑफ द यूएस कांग्रेस से मिले हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिले हैं, और इसके बाद यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत एक ग्रुप से मिले हैं, जहां पे उन्होंने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट सप्लाई चेन मींस के दे वांट टू मेक इंडिया अ प्लेस जिसके ऊपर अमेरिका कांस्टेंट रिलाई कर सके। और उन्होंने बड़ी बात की वहां पे इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा वी आर सो हैप्पी, इंडिया इज सो हैप्पी कि जो कॉर्पोरेट बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। वो कॉर्पोरेट जो बोर्ड रूम्स हैं वो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव से, एम्बेसडर क्या नाम था उनका, एम्बेसडर कैथरीन ताई, उनसे मुलाकात की। और थिंक टैंक्स के जो वाशिंगटन के सारे हमारे वजीर खारजा, वजीर आजम तो एक थिंक टैंक में गए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बैठाया और कहा जनाब कि आप आए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। तो सारी स्टोरी तो आपके सामने आ चुकी है और गलत खिलर गई है। आप देखें कि टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ईद मिलादुन नबी का दिन, आज का दिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आलम इस्लाम में। ये कौन से मुसलमान हैं, ये क्या करते हैं, ये मासूम लोगों को दहशतगर्दी, हम किससे बात करें इस हवाले से? हमारी तो अफवाज अपनी जाने देगी, हमारी पुलिस, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट, हमारी अवाम। मुझे ये बताएं, जनवरी 2023 में आपको याद होगा जुमे के रोज पुलिस लाइन में एक हमला हुआ था, 80 अफराद शहीद हो गए थे।
कुरान पाक शहीद हो गया था, द होलीएस्ट बुक ऑफ मुस्लिम्स। अच्छा देखें, जो इस वक्त रीयूनिफिकेशन की स्ट्रगल है ना, या रीयूनिफिकेशन की जो बात हो रही है ना, वो मैं ये समझता हूँ, और मुझे मेरा 45 ईयर्स का पर्सनल तजर्बा भी है, और हिस्ट्री में भी मैंने पढ़ा है, देखा है, तहरीकों का मुताला किया है, जो भी सियासी पार्टियाँ हैं उनके प्रोग्राम देखे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ देखी हैं। सिर्फ और सिर्फ POJK के अंदर मैं समझता हूँ ये तहरीक एक बड़े पैमाने पे मौजूद है कि हमें रीयूनिफाई होना चाहिए मेनलैंड जम्मू कश्मीर के साथ, गिलगित बल्तिस्तान को, लद्दाख के साथ, और हमें सबको एक जो 15 अगस्त 1947 को जो हमारी स्टेट थी, सितंबर 1947 में जो एग्जिस्ट करती थी, 85,806 स्क्वायर माइल्स, उस स्टेट को रीयूनिफाई होना चाहिए। और जितनी शिद्दत के साथ, जितने वलवले के साथ ये तहरीक POJK के अंदर मौजूद है, रियासत के किसी और हिस्से में मौजूद नहीं है। हम लोग बिल्कुल मिलना चाहते हैं मेनलैंड जम्मू कश्मीर के साथ, और ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। देखें, भारत की जो तामीर और तरक्की है, ये कोई भी जो सेन वॉइस है, कोई भी जो अक्लमंद आदमी है, कोई भी जो इंसान दोस्त आदमी है, अमन और जमहूरियत के साथ, खुशहाली के साथ, आलमी बरादरी की बाहम दोस्ती के साथ जो आदमी प्यार और मोहब्बत करता है, जुड़ा हुआ है, उसके साथ तल्लक है इस सोच व फिक्र के साथ, वो भारत की तरक्की को तस्लीम भी करता है, भारत की तरक्की पे खुश भी है। और उसके सम्राट, हम ये समझते हैं कि भारत की तरक्की सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि भारत की तरक्की के सम्राट साउथ एशिया और पूरी दुनिया पे पड़ेंगे, और ये पढ़ने वाले हैं। तो उस एतबार से ये है कि POJK के लोग भी खुश हैं कि भारत तरक्की कर रहा है, भारत की ये तरक्की जो है वो POJK के लोगों को डेफिनेटली अपनी तरफ माइल भी कर रही है। और अब लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि पाकिस्तान उन्हें क्या दे रहा है, क्या दे सकता है, पाकिस्तान के पास क्या सलाहियत है, अहलियत है, और भारत के पास कितनी इस्तेदाद है, भारत उनकी किस तरह से मदद कर सकता है। तो जो मौजूदा तरक्की है भारत की, वो डेफिनेटली लोगों के दिलो दिमाग को तब्दील कर रही है। और कश्मीर में लोग जो जिस तरह पहले भी बात की, कश्मीर में जिस तरह लोग सहूलियात एंजॉय कर रहे हैं, जो लाइफ स्टाइल है उनका, जो सहूलतें, जो मराद, जो तामीर और तरक्की, जो ज़रूरियात हुकूमत की तरफ से उन्हें फराहम की जा रही हैं, उस पर POJK के लोग रशक भी करते हैं, और वो चाहते हैं कि वो भी एक ऐसे निज़ाम में हो जहाँ उन्हें ये सारा कुछ मिले। कितनी शर्म की बात है यार, कितनी शर्म की बात है। सो हमें इस चीज को देखना है पाकिस्तान को कि हमने इनके साथ क्या करना है। ओ भाई, अमेरिका में जो इंडियन एम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह साहब, उन्होंने पूरा वॉशिंगटन DC डॉक्टर जयशंकर के लिए इकट्ठा कर लिया। किसी को पता ही नहीं था ये होने वाला है। उधर कैनेडियंस अपने मसले लेके बैठे हुए हैं, कैनेडियंस अपने मसले लेके बैठे हैं। आप देखें, डॉक्टर जयशंकर वाज सो इम्पोर्टेंट पर्सन इन वॉशिंगटन DC कि इंडियन जो हाई एम्बेसी है वहां पे, उसमें हर चीज पहुंची हुई थी, हर चीज वहां पहुंची हुई थी, हर बंदा वहां पे था डॉक्टर जयशंकर को मिलने के लिए। ना उन्होंने मीडिया, कांग्रेसमैन, थिंक टैंक, पॉलिटिशियन, हर चीज तो वहां पहुंची हुई थी।